बहादुराबाद थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित महिला शोभा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि भूमाफिया मोनू त्यागी अपने 5-6 साथियों के साथ उनकी 7 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। महिला के अनुसार आरोपियों ने जमीन पर खंबे गाड़कर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और जमीन बेचने का दावा बनाने लगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो मोनू त्यागी और उसके साथियों ने महिला के साथ छेड़खानी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोनू त्यागी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ बलवा, छेड़खानी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और संपत्ति को क्षति पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे खास बात यह है कि पीड़िता ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय अमरनाथ स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे में उनके परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश को लेकर क्षेत्र में भी रोष देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। सर, मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं यहाँ अपने संतरा के पास रहती हूँ, ये सरोवर पोटिकोन के पास। और मेरी ज़मीन है यहाँ पे 7 बीघे की और इस पे मैं 15 साल से रह रही हूँ। 15 साल से ये खेती की ज़मीन ही हो रही है। और अभी मैंने इसको क्या है कि बेचने को मुझे 3-4 बार मोनू त्यागी मेरे साथ में रहते हैं और इन्होंने ज़मीन जो है मुनीर अहमद है रुड़की में वकील, उनके थ्रू इन्होंने मैसेज भेजा 3-4 बार कि आप ये ज़मीन मोनू त्यागी जी को बेच दो। मैंने कहा ठीक है बेच देंगे, लेकिन अभी विचार नहीं, जब विचार बनेगा तो दे देंगे। अभी जब मेरा विचार बना तो मैंने कहा कि ये रेट है मार्केट का, तो ये आधे रेट में लेना चाह रहे हैं। देखो मेरे भी बच्चे हैं, 15 साल से ज़मीन ले रही है, 7 बीघे का टुकड़ा है और आधे रेट में कौन दे देगा। तो जब मैंने नहीं दी, मैंने मना कर दिया, तो इन्होंने मेरे घर के आगे से पोल लगाने शुरू कर दिए। मेरे साथ में 10 बीघे की लैंड है मोनू त्यागी जी, वो गोयल जी की। तो मोनू त्यागी जी ने और ये सारी उसके पिलर खड़े कर दिए, उसको कवर कर दिया। और कल मेरे यहाँ पे कवर करने लगे तो मैंने कंप्लेंट करी और मेरा पुलिस ने बहुत साथ दिया, बहुत कोऑपरेट करा। मैं धन्यवाद देती हूँ पुलिस का, प्रशासन का। मेरे को आप सबका सहयोग चाहिए ताकि कोई मेरी ज़मीन पे कब्जा ना कर सके। मेरे को धमकी भी दी कल। मैं इनके पास ना गनमैन है 10-15, हमारे पास भाई कुछ नहीं। हम तो एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ, हमारे पिताजी ने देश के लिए जेलें काट दी और हम ही को दबा रहा है। हम तो सीधे साधे साधारण से लोग हैं। मेरे हस्बैंड जो है दूरदर्शन में जॉब करते थे सरकारी, अभी 17 में रिटायरमेंट हुई है, 17 में हम आए हैं। 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। भाई सब ये धमकाते रहते हैं। जैसे परसों हम जब खड़े थे तो इन्होंने धमकाया कि अगर आपने जो हमें ज़मीन नहीं दी तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैं डर गई। मैं परसों से बड़े तनाव में हूँ। अभी मैं डॉक्टर पे गई हूँ, मेरा 400 बीपी हो रखा है। क्या अपील करते? मेरे को बहुत ज़्यादा उनसे कोऑपरेट चाहिए कि मेरी ज़मीन पे कोई कब्जा ना कर सके। इन्होंने कब्जे की धमकी दी ना, मेरा रास्ता ही बंद कर रहे थे। और मैं पुलिस से सहायता मांगती हूँ, मेरा सहयोग करे मुझे। और बहुत बढ़ चढ़ के, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे, और बाउंड्री वाल मेरी ना करने दे। मेरे खंबे लगाए जा रहे थे जो कि कल तड़वाए प्रशासन ने, पुलिस वालों ने। दबंग किस्म के नहीं, बहुत ज्यादा दबंग किस्म के हैं। इन्होंने कईयों की चीजें हथियाई हैं। मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या ही बताऊँ मैं इनके आगे में, और कुछ नहीं कह सकती। बस मुझे सहयोग चाहिए सबका, ताकि मेरी जमीन कोई हथियार ना ले, कोई कब्जा ना कर ले, कोई पिलर ना लगाए। मैंने सुरक्षा की मांग इसलिए की कि इनके पास 15 गनमैन है और सारे बंदूकधारी हैं, और जब भी कोई बात हो सारे आके खड़े हो जाते हैं। मेरी कल ईंटें तोड़ी गई, मेरे घर के आगे गड्ढे खोदे गए, और मैं जब बात करने गई तो कहने लगे हीरो ग्रुप वाले कह रहे हैं। हीरो ग्रुप वाले, मैंने कहा चलो बात करती हूँ। हीरो ग्रुप वालों ने मेरे से कहा कि मैडम आपने जमीन किससे पूछ के बेची है। मैंने कहा तुमसे पूछ के मैंने खरीदी नहीं थी, और तुमसे पूछ के मैं बेचूंगी नहीं, अपने पैसों से खरीदी है, वो भी मेरे पीछे से पुश्तैनी जमीन है ये।
और ये मेरे से हीरो ग्रुप वाले, जो उनका नाम मैं भूल रही हूँ, धीमान, उन्होंने मेरे से कहा था कि आपने जमीन बेची, आपने हमसे पूछा नहीं। तो मैं क्यों पूछना था उनसे? मेरी जमीन है, मैंने 15 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं उनसे पूछ के क्यों बेचती? ऐसा है, ये सार्वजनिक रोड थी, इसके ऊपर ही तो खंबे लगा रहे हैं, हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। हमारे को रास्ता, ये 16 फीट की आगे रोड है, फिर 24 मीटर की सरकारी रोड है, उसको सारे क्लोज कर रहे थे। ये इसलिए क्लोज कर रहे थे ताकि ये गिड़गिड़ा के जमीन हमें दे दे। ये तो गुंडागर्दी होगी ना, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। आधे रेट पे जमीन कौन देगा? अगर तुझे लेनी है मार्केट रेट पे लेता। और इसने एक नहीं कईयों के साथ ऐसा करा। अब हम तो आवाज इसलिए उठाई क्योंकि हमारे अंदर वही खून है ना। जिस बाप ने देश के लिए जेलें काट ली, हम अपनी जमीन के लिए नहीं कुछ कर सकते? बिल्कुल करूंगी मैं। पुलिस ने सहयोग पूरा किया है? पूरा सहयोग। ऐसे पुलिस उत्तराखंड की मैं कह रही हूँ, अगर हर जगह हो जाए तो ऐसे माफिया ग्रुप वाले किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, किसी के साथ अत्याचार ही नहीं करेंगे।